हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो ए ऑप्शन है 3600, बी ऑप्शन है 36 गुणे 10 घाते 3, सी ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 घाते 5, डी ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 घाते 6। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, हम बदलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को क्या लिख सकते हैं? एक हो गया। किलोवाट को वाट में बदलने के लिए कितने का गुणा होगा? 1000 का गुणा हो जाएगा। 1000 का क्या हो गया? गुणा हो गया। और गुणे 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36, 2 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पर है, तो कितना हो गया? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10 घाते कितना हो गया बच्चों? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तभी लास्ट में दशमलव है, तो दशमलव को जितना हम बाएं तरफ खसकाएंगे 10 घात उतना प्लस होता जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 के बीच में जब हम दशमलव को लाते हैं तो 6 अंक बाईं तरफ खसका, इसीलिए 10 घाते कितना हो गया? 6 हो गया है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितना होता है? 3.6 गुणे 10 घाते 6। इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट सेकेंड, सी ऑप्शन है किलोवाट घंटा, डी ऑप्शन है जूल। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अश्व शक्ति बराबर है। ए ऑप्शन है 726 वाट, बी ऑप्शन है 736 वाट, सी ऑप्शन है 746 वाट, डी ऑप्शन है 756 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, जो कि इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र है। तो बच्चों ए ऑप्शन है P बराबर B बटे I, बी ऑप्शन है P बराबर I बटे V, सी ऑप्शन है P बराबर VI, डी ऑप्शन है P बराबर V स्क्वायर बटे I। तो विद्युत सामर्थ्य जो शक्ति होता है, जो पावर होता है, उसका मात्रक क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI होता है, जो कि इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत बल्ब की शक्ति। तो बच्चों विद्युत बल्ब की शक्ति, शक्ति का मतलब पावर, पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI होता है। अब यहाँ पर हम V का मान रखते हैं, कितना वोल्ट दे रखा है? 200 वोल्ट दिया है। 200 वोल्ट हो गया गुणे धारा कितना दिया है? 1 एम्पियर दिया गया है। तो जब हम 200 में 1 का गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा? 200 वाट निकल कर आएगा। तो विद्युत बल्ब की जो शक्ति हो जाएगा वह 200 वाट होगा, जो कि इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक चालक में 6 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो बच्चों वैद्युत ऊर्जा को हम W से दिखाते हैं। W बराबर होता है
W बराबर होता है V I और क्या हो जाता है T होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं V का मान दिया है 10 वोल्ट और धारा जो दे रखा हुआ 2 एम्पियर दिया है। समय कितना दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड होगा। गुणा करते हैं 6 दूनी 12, 12 1 0 यहाँ हो गया 2 0, तो कितना हो गया 1200 जूल हो गया। क्या होगा 1200 जूल, जो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्यों। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु है टंगस्टन का क्यों होता है। ए ऑप्शन है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। बी ऑप्शन है उसका गलनांक बहुत कम होता है। सी ऑप्शन है उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बल्ब में जो तंतु लगा होता है टंगस्टन का, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है जब ज़्यादा ताप पर जाएगा तभी तंतु क्या हो सकता है, गल सकता है, अन्यथा नहीं गल सकता। ठीक बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध होगा। तो बच्चों R बराबर होता है B स्क्वायर बटे P। तो मान हम रखते हैं कितना वोल्ट दे रखा है 250 वोल्ट, 250 गुणे कितना हो गया 250, 250 गुणे 250 बटे कितना हो गया 100। एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो इस जीरो से कैंसिल, 25 25 में कितना हो गया 625 हो गया। 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 625 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 है दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों की 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं R बराबर होता है, R बराबर क्या होता है V का स्क्वायर बटे क्या होता है P होता है। अगर हम पहला प्रतिरोध R1 लेते हैं तो पहला शक्ति कितना दिया है P1 दिया है। अगर दूसरा प्रतिरोध हम R2 ले लेते हैं, दूसरा प्रतिरोध क्या ले लेते हैं R2, तो यहां पर दूसरा जो शक्ति दे रखा है वह कितना दिया है P2, क्या है P2 है। और इसका विभव तो समान है तो V से V कैंसिल हो गया। वैसे अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/100 अनुपाते 1/200 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 अनुपाते कितना आएगा 2/1 निकल कर आएगा, 2/1। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो बच्चों W बराबर होता है P और क्या होता है T होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर 0.5 किलोवाट दिया है, 0.5 हो गया। किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 का गुणा होगा, 1000 का गुणा हो गया। गुणे क्या है 20 मिनट है तो 20 गुणे मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा होगा। जब इसका हम हल करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा
6.0 गुणे 10 घाते 5 जूल। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीटर तार। हीटर तार बना होता है, ए ऑप्शन है तांबे का, बी ऑप्शन है पीतल का, सी ऑप्शन है नाइक्रोम का, डी ऑप्शन है लोहे का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट कहें या तंतु कहें, किस चीज का होता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है लोहे का, सी ऑप्शन है तांबे का, डी ऑप्शन है पीतल का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत के घरेलू उपाय के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है। यह यूनिट है, तो यूनिट को क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, जो कि इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है अश्व शक्ति, सी ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन है वाट सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, वाट सेकेंड। किलोवाट घंटा इस भौतिक राशि का मात्रक है। ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है शक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, ऊर्जा। किलोवाट घंटा जो होता है इसका भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है किलोवाट, सी ऑप्शन है किलोवाट प्रति घंटा, डी ऑप्शन है किलोवाट घंटा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा है इसका इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, सी ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर, डी ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर अपान एम्पियर मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक टेस्ला बराबर है। ए ऑप्शन है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 1 गॉस, सी ऑप्शन है 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका डी ऑप्शन है 10⁻⁴ गॉस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा आपका ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, जो कि कितना दिया गया है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाता है बल, F बराबर होता है ई वी वी। क्या होता है, F बराबर होता है ई बी पी। ठीक बच्चों, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा
सी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। जो गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर, सी ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है वेबर मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ए ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर, बी ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, डी ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन है मोटर, बी ऑप्शन है डायनमो, सी ऑप्शन है धारामापी, डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ कहा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वह क्या होता है, डायनमो होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनमो परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो बच्चों यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन है आवेश, बी ऑप्शन है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है संवेग, डी ऑप्शन है ऊर्जा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी ऊर्जा। लेंज का जो नियम है वह संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है धारामापी, सी ऑप्शन है अमीटर, डी ऑप्शन है मीटर। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाला युक्ति होता है वह होता है जनित्र, जनरेटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायनमो उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है आवेश, बी ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, सी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, डी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी विद्युत वाहक बल। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।